ओम शांति। हम सभी पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। ब्रह्मा वत्सों के भाग्य के क्या कहने, जिन्हें पढ़ाने के लिए स्वयं ज्ञान के सागर निराकार भगवान आते हैं। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे दैवी राज्य की स्थापना हो जाती है, जिससे ये संसार स्वर्ग में बदली हो जाता है। और ऐसी पढ़ाई जिससे राजाई पद प्राप्त होता है। ये पढ़ाई आत्मा को पवित्र बनाने की है, सर्वगुण संपन्न और संपूर्ण शक्तिशाली बनाने की है। देखिए, हम सब ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। आपके घर में आपके बच्चे जो स्टूडेंट हैं, कोई डॉक्टर बनने की इच्छा रखता है, कोई अच्छा इंजीनियर, कोई आईएएस, आईपीएस और बहुत सारे पद हैं। कितनी मेहनत करते हैं आप सब देखते होंगे। हमें राजाई प्राप्त हो सकती है ऐसी पढ़ाई भगवान के द्वारा पढ़ाई जा रही। सिलेक्शन भी नेचुरल रूप से काफ़ी टफ होगा। पहले असरतन चुने जाते हैं जो टॉप करते हैं। समझ लो, गॉडली यूनिवर्सिटी के जो टॉपर हैं वो असरतन है, फर्स्ट स्टेट। जैसे यूनिवर्सिटीज में फर्स्ट टॉप 10 निकाल दिए जाते हैं, वैसे ही यहाँ गॉडली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टॉप 8, जिन्हें पास विद ऑनर कहा जाता है, जिन्हें सबसे बड़ा इनाम मिलता है। राजाई सबसे पहले यही करते हैं स्वर्ग पर। तो विचार करें, सभी अपने से बात करें, क्या हम विजय माला में आना चाहते हैं? फिर 8 के बाद विजय माला 108 की, 8 + 100 युगलों की। साथ साथ जिनके संस्कार समान होंगे वो साथी बन जाएंगे, जिनकी बुद्धि समान होगी वो साथी बन जाएंगे। इस पढ़ाई से बाबा हमें दिव्य बुद्धि प्रदान कर रहे हैं, हमारी बुद्धि को ईश्वरीय बुद्धि बना रहे हैं। हम अपने से बात करें, क्या हमें इस पढ़ाई की इतनी वैल्यू है, या हम भी वैसे ही हैं जैसे संसार में कई स्टूडेंट चलते तो घर से पढ़ने हैं और जाते कहीं और हैं। मोबाइल पे लगे हुए, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है। माँ बाप क्या जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसकी भी कोई वैल्यू उन्हें नहीं है। गलत कार्यों में, गलत संग में फंस रहे हैं। देख ले कि हमारा भी तो ऐसा ही समाचार नहीं है। भगवान पढ़ाने आया हाईएस्ट स्टेटस देने के लिए। क्या हमें इस पढ़ाई की वैल्यू है? क्या हम रेगुलरली इसको पढ़ते हैं? और पढ़ने का अर्थ केवल ये नहीं होता कि मुरली पढ़ ली। पढ़ाई का अर्थ है जो कुछ कहा जा रहा हो वो जीवन में आता चले। स्वरूप इसे हम कहते हैं, उससे हमारा स्वरूप बनता चले। यह है पढ़ाई। कई लोग ऐसा ही सोचते हैं, मुरली पढ़ लो 5-7 बार, हम तो पढ़ाई में बहुत रेगुलर हैं, होशियार हैं। ठीक है, मुरली पढ़ने से व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति रहेगी, कई अच्छी बातें भी मिलती रहेंगी, ब्रेन को टॉनिक भी मिलता रहेगा। लेकिन इम्पोर्टेंस इस बात की है कि हम उस पढ़ाई से ईश्वरीय नशे में कितने आते हैं। पढ़ाने वाले से हमारा कितना प्यार बढ़ता जाता है, जो वो कह रहा है उसको हम कितना जीवन में धारण करते जाते हैं। ये सब पढ़ाई के चिंतन से होगा, ये सब रेगुलर पढ़ाई से होगा, ये उस ईश्वरीय नशे में बैठकर पढ़ने से होगा। भगवान के महावाक्य आपको याद दिला दें, तुम्हें इस ज्ञान की धारणा तभी होगी जब तुम आत्माभिमानी होकर बाबा के महावाक्य सुनेंगे। धारणा उनको नहीं होती जो आत्माभिमानी होकर नहीं सुनते। तो आइए हम सभी अपने मन में एक श्रेष्ठ उमंग भरें। जब भगवान पढ़ाने आया है, जब वो हमें पावन बनाने आया है, जब वो हमें हाईएस्ट पद देने आया है, तो हम पीछे क्यों रहें? हम उससे सब
कुछ प्राप्त कर लें, अपने कुल का नाम रोशन करें और देव पद में उच्च पद के अधिकारी बन जाएं। ओम शांति।